2 दिन पहले जब मैंने बैंकिंग वेज रिवीजन की मीटिंग के बारे में वीडियो डाली, उसमें जो कमेंट्स आए हैं उसमें ज़्यादा कमेंट्स वेज रिवीजन के बारे में नहीं है बल्कि बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो बैंकिंग एस्पिरेंट स्टूडेंट है जो जॉब की तलाश में पेपर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो ट्रेडर है, बैंक का बिजनेसमैन, एनपीए बारोवर है जिसका एनपीए हो चुका है, उसका भी कमेंट्स आए हैं। और कई और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन उनके भी बड़े बड़े ऑयल मिल के मालिक, रोलिंग मिल के मालिक जो हैं, रोलिंग मिल में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, जो रोलिंग मिल के मैनेजर्स हैं, उन्होंने भी मेरी वीडियो में कुछ कमेंट्स दिए हैं। उन्होंने ज़्यादा जोर मेरे से ये पूछा है कि प्राइवेटाइजेशन होगी कि नहीं होगी, एक सवाल में जवाब मांगा है। दूसरा है, उन्होंने जो न्यूज़पेपर की 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई के न्यूज़पेपर का रेफरेंस दिया है। तो मैंने सारे न्यूज़पेपर, मेन न्यूज़पेपर इंडिया के पढ़े हैं इन 3-4 दिनों में जो न्यूज़ आती रही है। 19, 20, 21 3 दिन के न्यूज़पेपर में बड़े बड़े स्मार्ट न्यूज़पेपर जो हमारे हैं उन सभी का मैंने स्टडी करी है, न्यूज़ देखी है, आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, एडिटोरियल भी पढ़ा है और उसमें मैंने तथ्य निकाला है कि क्या सच्चाई है। सबसे पहले ये सवाल छोटा सा है, जवाब देना बहुत मुश्किल है। जवाब देने से पहले मुझे सारे न्यूज़पेपर देखने पड़े। रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक मैंने इसकी स्टडी करी, न्यूज़पेपर क्या कहता है। दूसरी बात, सारी प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं और न्यूज़पेपर न्यूज़ क्यों दे रहा है, ये भी मुझे पता करना पड़ा ताकि मैं वीडियो बना सकूं और आपको ऑथेंटिकेटेड बात बता सकूं क्या है। क्योंकि देखिए भाइयों, सभी को परेशानी है। जो बैंक में सर्विस कर रहा है वो ये पूछ रहा है मैं कल को, अगले हफ्ते में प्राइवेट एम्प्लॉई ना बन जाऊं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, मैं कोचिंग सेंटर में बैठा तैयारी कर रहा हूं, मैं 2 साल से बैंक के पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं। अब मैं जाके पेपर देते ही मुझे बाद में ये पता चली ये प्राइवेटाइजेशन हो गई है, टेस्ट कैंसिल हो गया, मुझे जॉब से रखे ना, रख लें तो निकाल ना दें। तीसरा, एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो एम्प्लॉइज ने लिखा है, क्या क्या हमें रोल चेंज हो जाएगा हमारा, क्या हमारी नौकरी सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी। देखिए भाइयों, जब प्राइवेट होता है कोई भी संस्था तो उसमें सिर्फ क्वालिटी होती है, किसी तरह की रिजर्वेशन, किसी तरह का कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, हैंडीकैप्ड कोटा, एक्स सर्विसमैन कोटा, ये सारे नाम मात्र होते हैं। विडो के लिए, डाइवोर्सी लेडी के लिए, सभी तरह के जो कोटे हैं हमारे देश में, कई तरह के कोटे हैं, उनके उनके नाम बताने ही मुश्किल हैं। तो आप सोच के हैरान रह जाओगे कितने कोटे हैं। मैं नाम बताना ही मुश्किल समझ रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। सारे कोटे में अगर गिन के बताऊँ तो इतने कोटे हैं। तो उसमें देखो, सरकारी तो ऐसे भरा जाता है, उसमें तो क्वालिटी भी होती है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर तरह का माल उसमें आ जाता है। तो 50 आदमी, 60 आदमी ठीक है, 40 आदमी दड़ा माल है तो दड़ा माल बीच में एडजस्ट हो जाता है। जिनकी पुअर नॉलेज है, घटिया नॉलेज है, काम की अपनी सीट के अलावा उनको बैंकिंग का कुछ भी नहीं पता है, वो भी एडजस्ट हो जाती हैं। जो अपनी सीट का काम कर लेते हैं, 10 से 5 काम किया, घर को चले गए, वो भी एडजस्टेड हैं। बाकी जो प्राइवेटाइजेशन होगी तो आपके क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी। पूरी जॉब नॉलेज चाहिए, पूरी बैंकिंग की नॉलेज चाहिए। उसमें ये नहीं है कि आई एम मास्टर ऑफ 1 सीट, एक सीट का मास्टर भी होना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी होना है, ताकि कल को अकाउंटेंट को फील्ड अफसर लगाया जाए तो वो अपने काम में फिट रहे, फील्ड अफसर को ब्रांच मैनेजर लगाया जाए तो भी फिट रहे, फील्ड ब्रांच मैनेजर को पासिंग ऑफिसर लगाया जाए तो वहाँ भी फिट रहे, पासिंग ऑफिसर को लोन रिकवरी के लिए लगाया जाए तो वहाँ भी फिट रहे। शहर में काम करने वाले, अर्बन एरिया में जो कंपनी को लोन करने वाला, बैलेंस शीट चेक करने वाला फील्ड अफसर है, उसको गांव में लगाया जाए तो भी फिट रहे। तो ये थोड़ी परेशानी तो सभी को है। बिजनेसमैन ये रो रहा है कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन अकाउंट एनपीए बन गया है, लॉकडाउन में 4 महीने हम किस्त नहीं भर सके, हमारी कंपनी बंद होगी, फैक्ट्री बंद हो गई।
तो हमारा प्राइवेटाइजेशन हो गई तो क्या बनेगा, उसको अपनी चिंता है। क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होगी तो एनपीए की रिकवरी इमीडिएटली होगी, चाहे वो कोर्ट का सहारा लें, चाहे वो पुलिस का सहारा लें, चाहे वो प्राइवेट गुंडों का सहारा लें, चाहे वो मसलमैन का सहारा लें, जैसे भी मर्जी करें उन्होंने रिकवरी करनी ही करनी है, उनको टारगेट दिया जाएगा। जैसे आप प्राइवेट बैंक्स ने बॉम्बे में आपने देखा है खुसरे हायर करी हैं। खुसरे जो होते हैं वो लेडी नहीं है, जेंट्स नहीं है। जब वो रिकवरी के लिए जाते हैं वो लेडी को भी पकड़ लेते हैं, जेंट्स को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ इंडिया में क्या कल्चर है, फील्ड अफसर आदमी है, लेडी के पास रिकवरी के लिए जाता है तो वो लेडी कह देती है इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, ये किस्त मांगने आया था, गलत बातें बोल के चला गया, तो वो फील्ड अफसर डर के मारे दोबारा जाता ही नहीं है। अब ये खुसरे जो हायर कर लिए हैं तो खुसरा लेडी को भी पकड़ सकता है, आदमी को भी पकड़ सकता है, बच्चे को भी पकड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने प्राइवेट जो है उन्होंने ऐसे ही तरीका इस्तेमाल किया है। मसल मैन रखे हैं जो चांटा मार देते हैं, कार की किस्त नहीं आई है तो कार उठा के ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन भी लगा दिया है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, बड़े बड़े सिटीज़ में अभी भी चल रहा है। तो ये है पहली बात। तो देखिए दोस्तों, जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ है उसमें देखो, मैं सारी न्यूज़ बारीकी से पढ़ी है, हिंदी के अखबार भी पढ़े हैं, इंग्लिश के अखबार, उसमें कहीं सोर्स नहीं बताया गया कि न्यूज़ कहाँ से आई है। न्यूज़पेपर खुद मान रहा है दिस इज अनवेरिफाइड सोर्सेस, उसने लिखा है अनवेरिफाइड सोर्सेस। और दूसरी लाइन ध्यान से पढ़ो तो उसने लिखा है प्राइवेटाइजेशन लाइकली इन नियर फ्यूचर। लाइकली का क्या मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन संभव है। इसका मतलब यह है कि न्यूज़पेपर को भी कोई कंफर्म्ड नहीं है, क्योंकि मैं इन सभी न्यूज़पेपर की न्यूज़ को नहीं मानता। ये कच्ची न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अगर न्यूज़ होती, अगर प्राइवेटाइजेशन होनी होती तो पार्लियामेंट में कोई मेंबर पार्लियामेंट बोलता, प्रधानमंत्री साहब हमारे बोलते, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई स्पोक्समैन, ऑथराइज स्पोक्समैन का रेफरेंस होता। इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर के साथ भी बात करी। उत्तराखंड का एक हिंदी का न्यूज़पेपर है, मैंने सुबह 10 बजे आज 22 तारीख को फ़ोन लगाया कि भाई ये आपने न्यूज़ छापी है, इसका क्या कहाँ से सोर्स है, तो वो बता नहीं सके। उन्होंने कहा कि ये हमारे को कहीं से मिला है, सोशल मीडिया से, दूसरे न्यूज़पेपर से हमने 20 तारीख को न्यूज़ लगा दी। तो मैंने कहा ये क्यों लगाई, जब आपको पता ही नहीं है तो क्यों लगाई। तो उन्होंने बताया इसका कारण भी पीछे क्या है। वो कहते लॉकडाउन में सभी न्यूज़पेपर जो हैं, लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ने बंद कर दिए घरों में। किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये कारण नहीं बताया होगा, कहीं भी ये कारण नहीं लिखा, न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ क्यों दी। एक अरोड़ा सोल्यूशन चैनल आपको कारण बता रहा है कि क्यों करा गया ऐसा। तो वो कहते हैं लॉकडाउन में इतने न्यूज़पेपर, जो 40,000 कापी छपती वो 4,000 पे आ गई है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रहा। तो इसलिए उन्होंने थ्रिलिंग न्यूज़ लगाई बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ताकि सभी सेक्टर्स को ये इफेक्ट करती है। ये ट्रेडर को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बैंकर को, बैंक के एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सभी कम्युनिटीज़ को इफेक्ट करती है प्राइवेटाइजेशन। तो इसलिए वो न्यूज़ लगा के न्यूज़पेपर को टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, सेल बढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की, जो मोदी सरकार ने शुरू तो किया है, लेकिन बैंक प्राइवेटाइजेशन संभव नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अगर आज भी शुरू हो जाए तो भी 3 साल कम से कम लग जाएंगे। मर्जर हो सकती है, बैंकों की मर्जर हो सकती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन बहुत मुश्किल काम है। प्राइवेटाइजेशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान इसका इतना ज़्यादा है कि जो लो इनकम ग्रुप के अकाउंट हैं हमारे पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खास तौर पर, नेशनलाइज्ड बैंकों में लो इनकम ग्रुप, गरीबों के, झुग्गी झोंपड़ी वालों के, लेबरर्स के, किसानों के खेतों में काम करने वाले मजदूरों में, फैक्ट्री वर्करों के, सभी के अकाउंट हैं। तो आप ये देखिए प्राइवेट बैंक इन अकाउंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लाखों करोड़ों अकाउंट ऐसे हैं जिनमें बहुत मिनिमम बैलेंस है, किसी में 10 रुपये है, किसी में 50 रुपये है, किसी में 1 रुपया है। हैरान रह जाओगे आप, कैसे बैंक ऐसे खाते मेंटेन कर रहा है। और यही लोग बैंक को में अंदर जाके सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, यही लोग लंबी लाइनें बनाते हैं, यही लोग बैंक की कंप्लेंट करते हैं, यही लोग कहते हैं हमारे को फार्म भरना नहीं आता, हमारे को विड्रॉल फार्म भर के दो।
इन लोगों को नेट बैंकिंग नहीं दे सकते, इन लोगों को चेक बुक नहीं दे सकते, इन लोगों की पासबुक गुम हो जाती है। तो ऐसे लोग जो है, इलिटरेट लोग जो है, अंगूठा लगाने वाले लोग हैं, इनको डील करना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट बैंक इनको नहीं डील कर सकते। सरकार की जो दूसरी स्कीम थी जन धन योजना अकाउंट, ये भी बहुत हैरानी करने वाली स्कीम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक महीने में 1,46,00,000 अकाउंट खोले थे इन 1 मंथ। कौन प्राइवेट बैंक है पूरे वर्ल्ड में तो 1,46,00,000 अकाउंट एक महीने में खोल के दिखा दे? ये हिंदुस्तान के बैंक हैं, हिंदुस्तान के बैंकर भाई हैं जो बहुत लबोरियस है। एक अकाउंट को खोलने में 45 मिनट लगते हैं, कंप्यूटर में 45 मिनट्स लगते हैं सिर्फ बनाने में। सिर्फ बनता है जिसको कहते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल, उसमें बाद में उसका अकाउंट खुलता है, फिर उसकी पासबुक प्रिंट होती है, उसका फार्म चेक होता है। 11 पेज का फार्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फार्म के। ब्रांच मैनेजर के 11 जगह पर साइन होते हैं। बहुत शर्म की बात है। क्या हमारा बैंक की प्राइवेटाइजेशन करके हिंदुस्तान चल सकता है? नो, बिल्कुल नो। ये रेलवे है। अब डिस इन्वेस्टमेंट मोदी सरकार पीएसयू में कर रही है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो बहुत रिच ऑर्गेनाइजेशन थी गवर्नमेंट की, जब इसका शेयर सरकारी गवर्नमेंट को दूसरी जगह बेचा तो बाद में वो ओएनजीसी आज डेट मांग रही है, आज लोन मांग रही है, भीख मांग रही है। अब दूसरी तरफ आप देख लीजिए रेलवे का हाल क्या हो रहा है। 110 गाड़ियां प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है। कुछ ही दिनों में 110 ट्रेन जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से चलेंगी। ठीक है, इसमें फैसिलिटी बढ़ जाएगी, सहूलत बढ़ जाएगी, रिजर्वेशन की सीट जो करवानी पड़ती है इमीडिएटली रिजर्वेशन हो जाएगी, लेकिन सारा कुछ ठीक नहीं होगा। प्राइवेट में प्रॉफिट देखा जाता है, कई तरह की एडजस्टमेंट करी जाती है। अगर 10 पैसेंजर ये बोल दें फ़ोन पर हम ग्रुप आ रहा है तो ट्रेन को लेट कर दिया जाएगा, इतनी भी हो जाएगी। तो आप देखिए आईआरसीटीसी जो कैटरिंग सर्विस का काम करती है रेलवे में, वो पहले ही प्राइवेट है, उसमें प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन क्या उसका खाना हम ट्रेन में बैठ के खाते हैं? क्या उसका खाना हम लाइक करते हैं? आपने देखा है कितनी बार खाने से कॉकरोच की न्यूज़ आ चुकी है, कितनी बार खाने में चिकन की करी में से बीड़ी मिली है। ये भी देखने वाली बात है। कितनी गंदगी मिल चुकी है, कैंपा कोला में से कीड़े निकल चुके हैं कैटरिंग सर्विस के। एक्सपायर्ड बोतल जो है वो रेलवे में सर्व करी जा रही है। कैंपा खोला खोल के ग्लासों में सर्व किया जा रहा है ताकि एक्सपायरी डेट को पढ़ ना ले। तो आईआरसीटीसी जो कैटरिंग सर्विस है वो प्राइवेट है, वो फेल है। तो इसका मतलब ट्रेन जरूरी नहीं कि प्राइवेट हो जाएगी तो तरक्की कर जाएगी, ये भी नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो मैं यही नहीं मानता कि न्यूज़ सच है, झूठ है, सारा फेक न्यूज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स को सभी को ये जवाब है, भाइयों आप बैंक की तैयारी एक मन से करो, कोई प्राइवेटाइजेशन होने वाली नहीं है। चिंता छोड़ के बैंक का टेस्ट दो। कोई भी प्राइवेट, एक ने लिखा है कि मैं पेपर दे के भगा रहा हूँ तो प्राइवेटाइज बैंक प्राइवेटाइज ना हो चुका हो, तो ऐसा नहीं होता है भाई। अब निश्चिंत होके जाओ, पेपर की तैयारी करो, सिंगल माइंडेडली करो। सभी स्टूडेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है। दूसरा है, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को सुबह 10 बजे आज फ़ोन लगाया, नॉर्थ ब्लॉक को। भाई आपकी तरफ से कोई ऐसा मूव है प्राइवेटाइजेशन का? पहली बात तो वो बताने में हिचकिचाहट कर रहे थे, टाइट लिप्ड थे, बताना नहीं चाहते थे, कोई कमेंट्स नहीं देना चाहते थे। लेकिन फिर भी मैंने पता करवाया तो मेरे को ये रिजल्ट मिला। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, उसका रैंक भी नहीं बताना चाहता, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये फेक न्यूज़ है। प्राइवेटाइजेशन का अभी तक सरकार की तरफ से कोई मूव नहीं है, देयर इज नो मूव एट ऑल। और दूसरी बात, इस बार तो बहुत बड़ी न्यूज़ लगाई गई है। ये देखिए मैं किन किन बैंकों के नाम लिए गए हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। जो बैंकों के नाम लिए गए हैं वो कौन से बैंक हैं? देखो, अब बड़े बड़े बैंक जो हैं, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये जो बैंक है ये नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। इनको प्राइवेटाइजेशन की जो बात है अभी तक इसमें संभव नहीं है। तो ये सारा कुछ गलत है, ये फेक न्यूज़ है। तीसरी बात है ट्रेडर्स के लिए
कि भाई एनपीए बना है, एनपीए को ख़त्म करो। बैंक एनपीए के बारे में केस कर सकता है, एनपीए की रिकवरी कर सकता है, पूरे एफर्ट्स कर सकती हैं, लीगल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट स्टार्ट हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए आप ये ना वेट ना करो कि बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा तो फिर हमारे पास रिकवरी करने आएंगे तो हम दे देंगे। तो आप नेशनलाइजेशन के देश को भी स्ट्रॉन्ग करिए, बैंकिंग इंडस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग करिए। और दूसरी बात, न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है उसमें बहुत झूठ लिखा हुआ है, साफ नज़र आ रहा है। उसका सोर्स क्या है? गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सोर्सेस। बैंकिंग सोर्सेज में ऐसा कौन सा चेयरमैन है जो आपको ये बता देगा कि हम प्राइवेट कर रहे हैं बैंक को? किसी चेयरमैन के, बैंक के चेयरमैन में इतना दम है कि वो न्यूज़पेपर को वो रिपोर्ट दे दे कि हम मेरा बैंक में प्राइवेट कर रहा हूं अपने बैंक को? बैंकिंग सोर्सेज क्या सोर्सेज है? झूठ है ये सारी बात। दूसरी है गवर्नमेंट की, तो साफ ही उसने लिखा है न्यूज़पेपर ने कि फाइनेंस मिनिस्टर ने, मिनिस्ट्री के एम्प्लॉइज ने कमेंट्स देने से इनकार कर दिया है। दे हैव डिक्लाइन टू कमेंट ऑन दिस न्यूज़। वो खुद ही कह रहे हैं कि जो हमारी न्यूज़ है इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री कन्फर्म नहीं कर रही है। सारा झूठ है, बैंक प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है, फेक मीडिया न्यूज़ है, र्यूमर है, अफवाह है, कच्ची न्यूज़ है। तो इसलिए भाइयों, ट्रेडर भाइयों, खुश हो जाओ, अभी ये प्राइवेटाइजेशन है, चिंता नहीं, आपकी रिकवरी स्ट्रांगली नहीं हो सकती, जो नॉर्मल कोर्स में होगी वही होगी। दूसरी बात, स्टूडेंट्स को तैयारी करो। तीसरा, एम्प्लॉइज़ को हौसला नहीं छोड़ना है। आप सरकारी बैंक के एम्प्लॉई हो, आपकी आज वेज रिवीजन की मीटिंग चल रही है, लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सका है, वो जो लिंक है वो टूट गया है, कोई भी उसको क्रैश हो गया है, तो क्या मीटिंग है उसका आउटकम अभी तक नहीं आया है, तो उसके बारे में अभी नहीं बता सकता। 2 घंटे के बाद जब वह मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको 2 घंटे के अंदर अंदर ही वीडियो डाल के बताऊंगा क्या चीज़ है। तो ये भाइयों, प्राइवेटाइजेशन के बारे में मेरे से पूछा गया था। डिसइन्वेस्टमेंट का लंबा चैप्टर है, मोदी सरकार के बारे में बताऊं तो वो भी लंबा चैप्टर है। रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कई और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आपने एलआईसी के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में सुना है। तो ऐसे है, ओएनजीसी के शेयर भी बेचे गए हैं, एलआईसी के शेयर बेचने की बात हो रही है, रेलवे को प्राइवेट करने की बात हो रही है, लेकिन बैंकिंग को प्राइवेट करने से सरकार का अपना बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर लोन स्कीम जो है, दूसरा है जो जन धन योजना अकाउंट है, तीसरा है जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के जो प्रोजेक्ट हैं वो सरकारी बैंकों के थ्रू हैं। जो खेती बाड़ी, जो महिलाओं की योजनाएं हैं, जन शक्ति योजना, स्त्री शक्ति स्कीम्स, महिला शक्ति स्कीम, जितनी भी लेडीज़ की स्कीम है, लेडीज़ को जो खेती में काम करने वाली वुमेन को, फैक्ट्री वर्कर्स में, फैक्ट्री में काम करने वाली लेडी वर्कर्स को जो स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी नेशनलाइज बैंकों के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं। तो प्राइवेट बैंक जो है पहले प्रॉफिट देखेगा, वो अर्बन एरिया में ब्रांच खोलेगा, वो रूरल एरिया में नहीं खोलेगा, वो एग्रीकल्चरिस्ट को लोन नहीं देगा, वो स्त्री शक्ति स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, जन धन योजना अकाउंट नहीं खोलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में तो सिर्फ प्रॉफिट ही देखा जाता है, अपने एम्प्लॉय की सहूलत देखी जाती है, वर्किंग आवर्स को देखा जाता है। तो कई चीज़ें हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसका ऑफिसर और एम्प्लॉय 12-12, 13-13 घंटे काम करते रहते हैं। सुबह 5 बजे फील्ड में रिकवरी के लिए निकल जाते हैं, 9:30 बजे फिर ब्रांच में आ जाते हैं, रात के 9 बजे तक ब्रांच में काम करते हैं, और 2 घंटे का काम घर भी ले जाते हैं साथ में। 18-19 घंटे काम करने वाले लेबरर जो है, और जिसकी वेज रिवीजन 3 साल से नहीं हुई है, ऐसा प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो सकता है। ये सरकार, ये प्राइवेट, ये सरकारी बैंक ही है, सरकार चला रही है, इनको चलाना बहुत मुश्किल काम है। ये तो हमारे बैंकर्स भाई जो कोरोना के बीच में, जो कोरोना वॉरियर, असली कोरोना वॉरियर बैंकर भाई हैं, जिनको अभी तक नहीं कोई अप्रिसिएशन मिली है। दूसरे हैं हमारे पार्ट टाइम स्वीपर, हमारे कैजुअल लेबर, हमारे मैसेंजर, हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारे कॉरस्पॉन्डेंस, बिजनेस फैसिलिटेटर, बैंक फ्रेंचाइजीज, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंक के अंदर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और अभी तक उनको फुल टाइम नहीं करा गया है, अभी तक उनको उनकी रिस्पेक्ट को रिस्टोर नहीं करा गया है, अभी तक उनको 5,000 6,000 सैलरी दे के काम चलाया जा रहा है। ये सरकार, प्राइवेट बैंक्स में ऐसा नहीं हो सकता है। ये सरकारी बैंक ही इनको झेल रहे हैं, ये सरकारी बैंक ही है जो इनको चला रहा है अपने साथ लेके। तो ये उनके जो एम्प्लॉइज़ की दुर्दशा है,
ऐसे ही हम नेशनलाइज बैंकों में ही हो सकती है। नहीं तो ये प्राइवेट बैंक है, ये नौकरी छोड़ के किसी और अच्छे बैंक में चले जाएंगे तो बैंक को झटका लग जाता है। तो इसलिए भाइयों बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, बैंक प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है, स्टूडेंट अपनी तैयारी में लग जाओ। बस इतनी बातें मैंने आज आपसे कहनी है। और इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और सब्सक्राइब का बटन भाइयों फ्री है, लाल रंग का बटन है, फ्री है, इसका कोई खर्चा नहीं, इसे जरूर दबाइए। मैं आपका धन्यवादी रहूँगा। मैं अच्छी वीडियो सब्सक्राइब करने वालों के लिए फिर डालूंगा तो आपको और डिटेल दे दूंगा। मुझे यही लाभ है सब्सक्राइब के बटन से कि मुझे अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। थैंक यू वेरी मच।